एक्सरसाइज 16.3। एक्सरसाइज 16.3 के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो मिड पॉइंट से रिलेटेड हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब है सेंटर। अगर हमारे पास एक लाइन हो ए और बी, तो ये जो सेंटर होगा इसका, दिस इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग सेंटर कहते हैं, इसीलिए इसके लिए जो हम लोग सिंबल लेते हैं वो सी लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मिड पॉइंट्स between the following pair of points, between the following पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, नीचे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स गिवन है, तो 4 पार्ट्स में से एक पार्ट मैं करवाता हूँ, बाकी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, आपको पॉइंट गिवन है ए 2 6 और साथ में बी है हमारे पास -4 एंड 8। और जो मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारे पास वो है, मिड पॉइंट जैसे कि सेंटर है, C इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ए की जो आपको पेयर गिवन है, पहला पेयर x1 होगा और इसका जो दूसरा पेयर है वो y1 होगा। ठीक है, और जो b के पॉइंट्स गिवन है, इसका जो पेयर की जो पहली वैल्यू है वो x1 होगी और जो दूसरी वैल्यू x2 होगी और जो दूसरी वैल्यू है वो y2 होगी। सिंपली आपने ये मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के इसके अंदर आपने x1 x2 y1 और y2 की वैल्यूज़ डाल देनी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपने कैसे करना है। ठीक है, आपके पास जो ए पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास x1 y1 विच इज़ इक्वल टू क्या है 2 6। ठीक है, x1 की जो वैल्यू है वो 2 है, y1 की जो वैल्यू है वो 6 है। इसी तरह अगर हम b की बात करें तो x2 एंड y2 विच इज़ इक्वल टू क्या है ये -4 एंड 8। नाउ हम फार्मूला लगाएंगे, अप्लाइंग फार्मूला C इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस, और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, इसी तरह y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास जो कि 6 बनती है 6, और प्लस y2 की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2। तो विच इज़ इक्वल टू ये क्या बनेगा 2 प्लस माइनस माइनस, यानी 2 -4, तो 2 -4 जब करेंगे तो ये -2 बनेगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, और 8 और 6 को अगर हम ऐड करें तो ये 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका कट जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर बन जाएगा C इक्वल टू -1 और 7। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट निकालने का, मिड पॉइंट विच इज़ C। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसके, तो पार्ट नंबर 1 मैंने करवाया है, बिल्कुल एज इट इज़ जो है बाकी की जो पार्ट्स हैं वो सेम एज इट इज़ सॉल्व होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम देखते हैं क्या वो ये कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose endpoints of diameter
आर ए है आपके पास -5 6 और बी है आपके पास 3 -4। सोल्यूशन करके बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही है। थोड़ा सा इसमें समझने वाला पॉइंट है, हमने एक सर्कल लिया तो सर्कल का डायमीटर जो इस तरह दोनों पॉइंट्स को सर्कल पे किसी भी जगह पे मिलाए वो उसका डायमीटर बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए, और ए क्या है -5 6 और बी क्या है आपके पास 3 -4। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इसके पॉइंट x1 और y1 होंगे, इसके जो है x2 और y2 होंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स का फार्मूला क्या है? हाँ, तो ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या बनेगा? C। तो C इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 आपके पास क्या है -5 प्लस x2 आपके पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा इसी तरह y1 क्या है आपके पास, ये y1 है जो कि 6 है 6 और प्लस y2 क्या है हमारे पास -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना बनेगा -5 प्लस 3 -2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इससे कट गया -1, 2 से कट गया 1, तो आपका ये बनेगा -1 एंड 1। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसके हमने पहले 4 क्वेश्चन करने हैं, थोड़े से जो हैं ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन नंबर समझ आ जाए तो बाकी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। Question number 3, the center of circle is 3 and 4. One of its end point one of its end point of a diameter is 4 6, ठीक है। Find the point of the other end. Find point of other end, ठीक है। सोल्यूशन करने से पहले ज़रा क्वेश्चन को समझ लें। वो ये कह रहा है कि एक सर्कल है और उसका जो सेंटर है यानी मिड पॉइंट C वो आपको गिवन है और उसके जो गिवन पॉइंट्स हैं वो 3 और 4 है, ठीक है। साथ में वो ये कह रहा है कि वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज़ दिस, यानी डायमीटर का एक पॉइंट आपको गिवन है जो कि 4 6 है, उस पॉइंट को हम 6 A का नाम दे देते हैं, जबकि दूसरा पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑफ द अदर एंड वो आपने निकालना है, ठीक है। तो ये है हमारा सवाल अगेन देख समझ लें आप। बेसिकली क्या है, आपको एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल के अंदर जो सेंटर है वो आपको गिवन है और उसके पॉइंट्स जो हैं वो 3 4 हैं। सेकंड नंबर पे आपको उसका जो डायमीटर है उसका एक एंड गिवन है और दूसरा एंड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए फार्मूला वही है मिड पॉइंट वाला, C इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वैल्यूज़ डालें आपने। अच्छा, वैल्यूज़ डालने के लिए वैल्यूज़ डालने से पहले आपने ये समझ लेना है कि आपको C गिवन है, आपको जो C की वैल्यू है वो गिवन है, ठीक है। यानी आपने C के अंदर
जैसे लास्ट टाइम हम क्वेश्चन में कर रहे थे कि आपने x1 y1 की वैल्यू डालनी थी, x2 y2 की वैल्यू डालनी थी और आपका फाइनल c निकलता था, जबकि हमारे केस में आपको c गिवन है, तो c की जगह आपने क्या डाल देना है 3 4 कॉमा। अब आपके पास एक पॉइंट तो नहीं गिवन जो कि हमने फाइंड आउट करना है, जबकि एक पॉइंट आपको गिवन है और वो जो गिवन पॉइंट है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 है y1 है, या उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास x1 है y1 है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अगर एक पॉइंट हमें गिवन होता था तो उसके जो पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ होती थी वो x1 y1 होती थी, और जो दूसरा पॉइंट गिवन होता था उसके जो पॉइंट्स की वैल्यूज़ होती थी वो x2 और y2 होती थी। ठीक है, तो x2 और y2 तो हमने निकालना है जो कि b के पॉइंट बनेंगे, जबकि x1 और y1 हमें गिवन है जो कि a के पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो आपने x1 और y1 की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने यहाँ a से उठा लेनी है। ठीक है, तो x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4 प्लस x2 वी डोंट नो एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 कॉमा। इसी तरह y1 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 6 जो कि हमें गिवन है, y2 की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कोऑर्डिनेट ऑफ x, ये यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो x की आती हैं, यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यू जो हैं वो y की आती हैं। तो आपने जो x के कोऑर्डिनेट हैं उसको इक्वल कर देना है आपने c के जो x के पॉइंट्स हैं, और आपने जो y के कोऑर्डिनेट हैं उसको इक्वल कर देना है आपने c के y के वैल्यू के साथ। सॉल्व कैसे करना है आपने अगेन देख लें इसको, यानी 3 जो है वो x की वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह जब आपने y2 निकालना है तो वो इक्वल टू हो जाएगा c की y वाली वैल्यूज़ के 4 इक्वल टू 6 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस x2 एज इट इज़ आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, तो x2 आपका 6, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x2 इक्वल टू आपका बन जाएगा 2। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस y2 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, तो y2 आपका 8, 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो -6 हो जाएगा, एंड y2 इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 2। तो आपकी जो b के पॉइंट्स बने हैं वो 2 एंड 2 जो कि हमारा अननोन था, तो ये हमारा फाइनल क्या है आंसर आ जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, विच इज अ सर्कल हैज़ अ circle has a diameter between the points -3 4 एंड b है हमारे पास 11 6। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सॉल्यूशन करने से पहले अगेन इस क्वेश्चन को समझ लेना है आपने। आपके पास ये एक सर्कल है, उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर के पॉइंट्स उसने दे दिए ए बी। अब वो ये कह रहा है अगेन सी निकालें, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जब हम डायमीटर को डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी उसका हाफ कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है रेडियस। ठीक है, यानी ये पूरा डायमीटर था। अगर हम इसके हाफ की बात करें ए सी या बी सी, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आपने इन दोनों में से कोई एक भी निकाल लेना है तो वो आपका क्या हो जाएगा रेडियस। आप ए सी निकाल लें या बी सी निकाल लें, लेकिन इस रेडियस को निकालने से पहले वो आपको कह रहा है कि फाइंड द सेंटर। तो सेंटर निकालने के लिए हमारे पास वही फार्मूला है, सी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 y2
डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो सी ए के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है आपके पास, -3 4 जो कि x1 y1 बनेगा, और बी के जो पॉइंट्स हैं वो 11 6 है जो कि x2 और y2 बनेंगे। ठीक है, तो आपके पास x1 क्या बन जाएगा -3 प्लस x2 क्या बन जाएगा जो कि 11 है डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 है आपके पास 4 प्लस y2 क्या आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 2। तो -3 प्लस 11 8 डिवाइडेड बाई 2 और 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 2 4। जो सी है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है या मिड पॉइंट है वो क्या आ गया, अगर हम 2 को 4 से काट दें, 2 को अगर 8 पे काटें हम तो 4 टाइम कटता है, 4 2 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। तो सेंटर हमारे पास क्या आ गया C 4 एंड 5। सेकंड पार्ट था हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ए से लेके बी तक हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डायमीटर था। अगर हम डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये रेडियस आ जाता है। ठीक है, 2 का मतलब ये है कि डायमीटर का हाफ, यानी ए से लेके सी तक या सी से लेके बी तक, ए सी या बी सी हमारे पास ये क्या बन जाएगा रेडियस। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आपने रेडियस निकालना है, तो आप ए सी निकाल लें या बी सी निकाल लें, ये दोनों केसेस में हमारा रेडियस बनेगा। ठीक है, तो ए सी निकाल लेते हैं हम लोग, जैसा कि आपने 16.1 में किया था। जब भी कोई 2 पॉइंट्स होते थे, उन 2 पॉइंट को जब सॉल्व करते थे तो उनको हम डिस्टेंस फार्मूला से करते थे। ठीक है, यानी 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता था उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस फार्मूला निकालने थे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते थे। यानी अगर आपने ए से लेके सी तक यूज़ करना है तो ए सी फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अगर आपने ए से लेके बी तक करना है या बी से लेके सी तक करना है तो इन तीनों साइड्स को निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते थे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने का जो डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में बिटवीन डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं ए सी, यानी ए से लेके सी तक। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं या ए के जो पॉइंट्स हैं गिवन वो हमारे पास x1 y1 है, -3 और -4 ए -3 x1 बनेगा और 4 y1 बनेगा। और इसी तरह जो सी के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं 4 और 5 ये हमारे पास x2 बनेंगे और y2 बनेंगे, यानी 4 x2 होगा और 5 y2 होगा। तो यहाँ पे अब हम x1 x2 y1 और y2 की वैल्यूज़ डालते हैं। ठीक है, तो x2 4 है माइनस x1, तो x1 हमारे केस में क्या है -3 है तो -3 प्लस हो जाएगा, प्लस y2 हमारे केस में 5 है। ठीक है, माइनस y1 क्या है 4। फोर और 3 7 का स्क्वायर प्लस 5 और 4 को अगर हम माइनस करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 49 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 50। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2। 5 स्क्वायर का मतलब ये है 5 का स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। दिस इज ए सी एंड ए सी इज़ द रेडियस। ठीक है, हमारे 2 आंसर आ गए, एक तो सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ सी एंड द नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए सी विच इज़ रेडियस। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है।